आईटीसी सदस्य भीम सिंह भैया, भीम सिंह जी एवं आप लोगों के बीच में रहने वाले कफिल मुमताज जी, इस सभा में सरपंच साहब, मुखिया जी, जो भी वार्ड सदस्य जीत के आए हुए हैं, मैं सभी को जीत की बधाई और शुभकामना देने का कार्य कर रहा हूँ। मैं लगातार 6 सालों से आपके बीच में रहने का कार्य कर रहा हूँ। आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप देख रहे होंगे सुधांशु रंजन को, हर जगह सुधांशु रंजन को आप देखने का कार्य कर रहे होंगे। सुधांशु रंजन वही सुधांशु रंजन है जो 6 साल पहले आप लोगों के बीच में था, पुनः आप लोगों के बीच में आने का कार्य किया। सुधांशु रंजन का परिचय का मोहताज आज पूरे जिला में सुधांशु रंजन नहीं है। आज जो भी आपके बीच में आने का कार्य कर रहे हैं और सुधांशु रंजन का दिन है कि आपके घर का दरवाजा खटखटाने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि इसके पहले जो भी चुनाव होता था बिचवलिए के माध्यम से होता था, दलाल के माध्यम से होता था। इस बार का चुनाव पहला चुनाव होगा पूरे बिहार में कि डोर टू डोर, घर घर जाके आज चुनाव के लिए वोट मांगना पड़ेगा। क्योंकि चुनाव ये लोहा का चना चबाने के बराबर चुनाव सुधांशु रंजन ने बना दिया। पहले ये चुनाव 20 दिन पहले हुआ करता था। कोई बड़े पूंजीपति उद्योगपति आते थे, इस चुनाव में अपना भाग्य आजमाते थे, मोटा लिफाफा का खेल खेलते थे और सीधे फ्लाइट से लैंड किए, सर्टिफिकेट प्राप्त लिए और फिर गए तो 6 साल 3 महीना नजर नहीं आते थे। आज कोई नजर आ रहा है तो सुधांशु रंजन का देन है। मैं पुनः ये बात कहना चाहता हूं, मेरा परिचय यही है कि मैं सुधांशु रंजन, मेरा ग्राम पोजी भुआलपुर है। मैं अस्थायी अभी निमाजी टोला चौक से पूरब शिवनगरी में रहता हूं। मेरा यही पता है। मुझे 24 घंटा आप खोज सकते हैं, 24 घंटा आपके बीच में मैं रह सकता हूं। मैं आपके कार्यों के लिए चला हूं। जब मैंने बाबा हरिहर नाथ के शपथ लेके 6 साल पहले जब मैंने यात्रा शुरू किया था तो मैं आपकी लड़ाई के लड़ने के लिए चला था, ना कि मैं आपका पंचायत सरकार भवन बनाने चला हूं, ना आप गली नली बनाने चला हूं। मैं आपके विकास के लिए चला हूं। जो आज तक 18 सालों में आपके विकास से आप वंचित रहे हैं, 18 सालों में आपका कोई विकास नहीं किया है। 18 साल में जो भी आपके साथ किए हैं वो छलावा ही छलावा किए हैं। इसलिए मैं इसको बदलने चला हूं। सबको समझ में आ गया है कि अब करना क्या है। जब सारण के 81% युवा जनता का जनादेश से निर्वाचित होकर आए हुए हैं तो निश्चित रूप में सारण का बदलाव होगा, निश्चित रूप में सारण का बदलाव होगा। मैंने बाबा हरिहर नाथ के शपथ लेकर 3 शब्द रखने का कार्य किया था। मैं सरकार से 3 मांगे रखने का कार्य किया था, जो हमारे पंचायत प्रतिनिधि के हक की बात होनी चाहिए। आज तक किसी ने पंचायत प्रतिनिधियों का हक की बात नहीं की। जो भी आए कहे स्कूल बना दूंगा, कॉलेज बना दूंगा, आपके यहाँ पंचायत भवन बना दूंगा, पंचायत प्रतिनिधि भवन बना दूंगा। पंचायत प्रतिनिधि भवन बनाने के लिए और पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए हमारे मुखिया जी का कैबिनेट सक्षम है कि पंचायत सरकार भवन बना देगा, गली नली बना देगा, पंचायत का विकास कर देगा। लेकिन इनका विकास कौन करेगा? आपको नेता चुना जाता है पंचायत प्रतिनिधियों के विकास के लिए, इसलिए कि नेता हर प्रकार के चुने जाते हैं। पंचायत में पंचायत प्रतिनिधि चुने जाते हैं जो पंचायत का विकास करेंगे। आदरणीय विधायक जी को चुने जाते हैं कि वो विकास करेंगे। हमारे एमपी साहब को चुना जाता है कि वो विकास करेंगे। एमएलसी साहब चुने जाते हैं, अलग अलग विंग से एमएलसी साहब चुने जाते हैं। 5 तरीके से पूरे बिहार में एमएलसी चुने जाते हैं। हर लोग को अपना नेता चुनने का अधिकार है, वैसे आपको भी नेता चुनने का अधिकार है। 5 तरीके से एमएलसी चुने जाते हैं। सुनकर बहुत अच्छा लगेगा, जो नहीं जानते हैं उनके लिए जरूरी चीज है। हमारे महामहिम गवर्नर साहब अपने बड़े पद पर मनोनीत करने का कार्य करते हैं, एमएलसी बनाने का कार्य करते हैं। उनका चुनाव बहुत अच्छा होता है। हमारे माननीय विधायक जी लोग वो भी अपना नेता चुनते हैं। जैसे 1 वोट आपको देने का अधिकार है, वैसे ही विधायक जी को भी 1 वोट देने का अधिकार है। वो भी अपना नेता चुनते हैं। वो भी अपना नेता का चुनाव बहुत अच्छा करते हैं। सबसे अच्छा कोई चुनाव करता है तो हमारे आदरणीय गुरु जी लोग अपना नेता का चुनाव करते हैं। अपना चंदा देकर, अपना खिला के उनको नेता बनाते हैं। और उनका नेता ऐसे होते हैं कि पूरे बिहार में 7 लोग होते हैं। पूरे बिहार में 7 लोग होते हैं और 7 लोग सरकार को घुटना के बल पर झुकाने का कार्य करते हैं। वो चाहे सम्मान्य कार्य का सम्मान वेतन हो, चाहे लाठी चलाइए, डंडा चलाइए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, लेकिन उनके नेता हटते नहीं। क्या विडंबना सारण के साथ कि 24 जो पूरे बिहार में आप 24 हैं, 1/3 बहुमत में 75 पद का चुनाव होता है और इसमें 24 आप अकेले हैं और 7 लोग सरकार को झुकाने का कार्य करते हैं। लेकिन हमारे देखते में जो 18 साल से हम देख रहे हैं, उसमें देखने में ऐसा कोई नेता नहीं चुन के गए कि 24 आदमी मिलकर और सरकार को झुका के कहे कि हमारे प्रतिनिधि का सम्मान कार्य का सम्मान वेतन होना चाहिए। चौथा चुनाव हमारे युवा साथियों का होता है। जो भी ग्रेजुएट होते हैं उनको भी वोट देने का अधिकार होता है। जो स्नातक होते हैं उनको वोट देने का अधिकार होता है। हमारे युवा साथी भी अपना नेता चुनते हैं कि उनकी बेरोजगारी की कथा, उनकी बेरोजगारी को
सदन के पटल पर बुलंदियों के साथ रखा जाएगा, उनका भी नेता चुने जाते हैं। लेकिन महात्मा गांधी जी का सपना था कि भारत देश में जब पंचायती राज का विकास होगा और पंचायती राज में ही पंचायत गांव में भारत का दिल धड़कता है, दिल है जो गांव में बसता है, और उस दिल गांव का विकास करने के लिए पंचायती राज का व्यवस्था किया गया। पंचायती राज में अनेक पद सृजन किया गया, अनेक पदों पर चुनाव होता है। नेता तो चुन के आते हैं, नेता अपना विकास करते हैं, विकास में कोई कोताही नहीं करते हैं, लेकिन उनका विकास कौन करेगा, उनकी लड़ाई को कौन लड़ेगा, ये आज तक समझ में नहीं आया। 18 साल से हमको देखने में समझ में नहीं आया। आप लोग जो भी हमारे भाई जीत के आए हैं, अगर कहीं विकास देखे हो तो बताएं। ये जो सम्मान समारोह आज चल रहा है, ये जो सम्मान समारोह आज चल रहा है, इसके पहले जो 5 साल पहले कोई हमारे बंधु जीत के आए हुए हैं तो बताएं कि 5 साल पहले सम्मान समारोह हुआ है? कोई पूछने आपको आया है? वो जानते थे कि आपका वोट नहीं लेना है, आपके वोट से कोई मतलब नहीं है, इसलिए कि 5 साल पहले चुनाव हुआ था। 5 साल पहले चुनाव हुआ था तो सोचे कि इनसे क्या मतलब है, इनका वोट से हमको क्या मतलब है, कोई पूछने नहीं आया। जब आपका सुधांशु रंजन माझी से यात्रा शुरू किया और गरखा में पहुंचा, 10वां दिन 7वां दिन 7 दिन माझी में और तीसरा दिन गरखा जब घूम रहे थे, 10 दिन के बाद प्रतिनिधि आए, जो भी प्रतिनिधि थे वो भी अपना प्रचार शुरू कर दिए। बुलेट ट्रेन के रफ्तार से आए और अपना प्रचार शुरू किए। जब बुलेट ट्रेन से जब आप आ सकते हैं तो बुलेट ट्रेन की रफ्तार से पंचायत प्रतिनिधियों का शिकायत भी दूर कर सकते थे, पंचायत प्रतिनिधियों को वेतन भी दिला सकते थे, पंचायत प्रतिनिधियों को पेंशन दिला सकते थे, पंचायत प्रतिनिधि लोग को मेडिकल की सुविधा भी दिला सकते थे। आपसे कुछ नहीं मांगता है कोई, आपसे यही सुविधा मांगता है कि आपको हम नेता अगर चुन के भेजे हैं तो हमारा सूद कौन लेगा। अगर हमारे पंचायत प्रतिनिधि को बीमारी हो जाए और पीएमसीएच में जाना पड़ जाए, आईजीएमएस में जाना पड़ जाए, किसी प्राइवेट क्लिनिक में जाना पड़ जाए, तो इनके पास पैसा नहीं होता है इलाज कराने के लिए। एक नेता खोजते हैं कि मेरा नेता कौन है। आज तक 18 सालों में कोई भी डाटा लेकर हमको बताए कि अपने हम पंचायत प्रतिनिधि को फोन किए हैं, हमारा जो नेता है हम उनको फोन किए हैं और कहे हैं कि हमको मेडिकल सुविधा दिला दिया जाए, हमको मेडिकल सुविधा मिला हो। आज तक 18 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं इसको बदलने के लिए चला हूं और मैं बदल के रहूंगा। सारांश से मुझे जो आशीर्वाद मिल रहा है मैं निश्चित रूप से बदल के रहूंगा। अब हर लोग आपके पीछे घूमेगा, हर लोग आपके घर पर तक जाएगा और कहेगा कि मुझे अपनी वोट चाहिए। मैं भी एमएलसी का प्रत्याशी हूं, लेकिन एक युवा पूरे बिहार को बताने का कार्य किया है, बिहार को झुकाने का कार्य किया है कि आपको घर घर जाना पड़ेगा। मैं अकेले लड़ने चला, आप लोगों के बल पर, आप लोगों ने जो प्रेम और स्नेह हमको दिया है, मैं उसके बल पर लड़ाई लड़ रहा हूं और निश्चित रूप में इस बार पूंजीवाद खत्म होगा और सुधांशु रंजन जैसा युवा जीत के आएगा। मैं 3 लड़ाई, आप लोगों का 3 लड़ाई लेके चला। जो बाबा हरिहरनाथ को शपथ लेके मैंने चलने का कार्य किया है 6 साल पहले, मैं वही क्वेश्चन को दोबारा आपके बीच में रखने का कार्य करता हूं। सरकार से मुझे 3 क्वेश्चन की मांग है। मैं चौथा क्वेश्चन 3 क्वेश्चन होने के बाद बात करूंगा। मुझे 3 क्वेश्चन पर बात करना है। मुझे पंचायत सरकार भवन नहीं बनाना है। अगर कोई चाहता है कि मैं उसका पंचायत सरकार भवन बनाने चला हूं तो मैं पंचायत सरकार भवन बनाने नहीं चला हूं। मैं आज ही वादा के साथ कहता हूं कि पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए मुखिया जी का कैबिनेट सक्षम है कि मुखिया जी का कैबिनेट पंचायत सरकार भवन बना सकता है। जब एनओसी लेकर देंगे ब्लॉक मुख्यालय को, डीडीसी को, तो कैबिनेट के द्वारा पंचायत सरकार भवन बन सकता है, गली नाली बन सकता है, रोड नाला का काम हो सकता है। मैं चला हूं आपके विकास के लिए और 3 मुद्दा लेके चला हूं। चौथा मुद्दा, अभी हम चौथा मुद्दा पर बात करना नहीं चाहते, ना मैं चौथा मुद्दा रखूंगा और मैं चौथा मुद्दा पर बात करना भी चाहूंगा। मेरा पहला उद्देश्य है, मेरा पहला सरकार से मांग है कि हमारे पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मान कार्य का सम्मान वेतन मिलना चाहिए। जो हमारे वार्ड सदस्य का वेतन कहने के बाद शर्म से आंख झुक जाता है। अरे भाई, एक वार्ड सदस्य का वेतन समझ में नहीं आता है कि आखिर सरकार का 24 घंटा हम काम करते हैं, लगभग 700 जनता एक वार्ड में हमें चुन के भेजने का कार्य करती है, हम प्रतिनिधि हो जाते हैं। एक बीडीसी सदस्य का लगभग 4500 जनता उनको चुनने का कार्य करती है, चाहे वो वोट 2 वोट से जीते, उससे मतलब नहीं होता है। जिस दिन से जीत गए आप सभी के हो गए। 700 लोग का आप देखने का कार्य करते हैं। 40 और 7 का रेशियो आपको समझा देते हैं। एक हमारे गुरुजी 40 लोगों को पढ़ाते हैं, तो जब मुखिया जी ने 1500 पर बहाली किया, फिर 31,000 से 40,000 के रूप में वेतन चला गया। लेकिन हमारे कौन बहाली किया?